हाँ जी चले 56 क्वेश्चन पे आओ। विमल निर्मल पार्टनर्स है 5:3 के। कितने के पार्टनर है? 5:3। कौन आया फॉर्म में? कैलाश। कौन आया फॉर्म में? कैलाश। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें पड़ी हैं, डॉट लगाओ बेटा। जनरल रिजर्व पे डॉट लगाओ। हीरा है, हीरा। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या पड़ा है? ओल्ड गुडविल। गुडविल पड़ी है, डॉट लगाओ। कूड़ा है, क्या है? कौन पार्टनर है बोलना? वी और कैरेशन के आपस में। कैलाश कितने शेयर के लिए आया है? नहीं, कौन आया है? कैलाश आया है। VNK है ना, VNK। कैलाश कितने शेयर के लिए आया है? 1/3 शेयर के लिए। कितने के लिए आया? 1/3 शेयर के लिए आया। ठीक है जी। और करो जी। ये फर्स्ट केस है, कुछ और गिवन नहीं है ना। तो फर्स्ट केस में ओल्ड PSR किसके बराबर है? सैक्रिफाइसिंग के। हाँ या ना? आगे चलो। पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दो। कितने कितने हैं? बाय बैलेंस BD कितने हैं बोलो? 32 और 34,000 है। बाय जनरल रिजर्व बांटने से पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगे? कौन सी रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड PSR में 8,000 है तो 5,000 इसको दे दो और 3,000 इसको दे दो। बोलो हाँ या ना? गुडविल भी कितनी है? 8,000। कूड़ा है, कूड़ा। कूड़ा फेंकने से भी क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएंगे। और कौन सी रेशियो में फेंकोगे? ओल्ड PSR। इनकी एंट्री जानते हो क्या होती है? जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होगी? डेबिट टू V, डेबिट टू N। 8 5 3। और इसको बांटने की एंट्री क्या होगी? V डेबिट N डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ कर दो। कितनी? 5 3 और 8 एंट्री करी थी ना। जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व क्या है? एक रिजर्व है, किसमें बटेगा? पार्टनर्स में। बांट दिया मैंने। और ओल्ड गुडविल क्या है? कूड़ा। रखेंगे या फेंक देंगे? किस में फेंकेंगे? पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व बांटने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को फेंकने से पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा। हाँ या ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आगे चलते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो। कैलाश 30,000 रुपए कैपिटल के लिए लाया है और सेकंड कैपिटल के लिए लाया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कैलाश गुडविल के पैसे लाके देने में असमर्थ है। कैलाश इज नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल के पैसे लाके दे नहीं पा रहा, तो फिर हम क्या खोल देंगे? उसका करंट अकाउंट। क्या खोल देंगे? उसका। पर पता दो गुडविल है कितनी? नीचे पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज। गुडविल को निकाला जाएगा 2 ईयर परचेज। पिछले कितने साल के प्रॉफिट के बेसिस पे? 3 साल के। और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है कितना? 6,000। एंट्री गुडविल निकालो। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है और कितने साल है? कितना हो गया? 12,000। कितना हो गया बेटा? 12,000। अब बोलो क्या लिखूं? एंट्री बोलो क्या होगी? बोलो। नया पार्टनर पैसे लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश का कैपिटल। कैपिटल कितनी लाया है? 30,000। PFG के पैसे लाके देने में असमर्थ है, तो एंट्री क्या करेंगे हम? केस करंट अकाउंट डेबिट। और किसको दे देंगे? V को। और कौन सी रेशियो में? और वो कितनी है? 5:2। वो 12,000 लाएगा कि अपना हिस्सा लाएगा? तो K का शेयर कितना होगा? 12,000 इंटू कितने के लिए आया है वो? 1/3। दैट इज कितना हो गया? 4,000। 4,000 कैसे बांट देंगे? 8 में करो। 500 2500 और 1500। हाँ या ना? ये वर्किंग नोट सारा समझ आया? सारे का सारा बोलो। किसी को डाउट इसमें? अब वो कैपिटल लाया तो यहां क्या लिखोगे? बाय बैंक। कितने पैसे लाया वो? 30,000। कितने लाया वो? फिर किस बात के पैसे थे?
पीएफजी के पैसे वो नहीं ला पा रहा था, तो हमने क्या खोल दिया, केस करंट अकाउंट, ब्रैकेट में पीएफजी, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, पीएफजी। कितना, 2500 और 1500, 2500 और, अच्छा वो गुडविल के पैसे नहीं दे रहा था तो हमने उसका क्या खोल दिया, करंट अकाउंट, मतलब हमने उससे पैसे, इसका मतलब वो मेरी क्या बन गया, एक एसेट। तो क्या लिखोगे यहां पे, केस करंट अकाउंट। कैलाश से कितने रुपए लेने हैं, 4000 रुपए। लो जी लो, कि बाद में कहीं भूल ना जाऊं, बैलेंस शीट मैच करने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने के को पहले ही अपना क्या बना लिया, डेटर। क्या बना लिया, करो यहां तक करो पहले इतना। चले जी आगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कहता है। मशीनरी एंड स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट, मशीनरी को रिवैल्यू किया 45,000 रुपए का। पहले कितने की है मशीनरी, 38, तो बाय मशीनरी फायदा हो गया ना मेरा, 45,000 की हो गई 38,000 वाली मशीन, तो कितने का फायदा हुआ मुझे, 7,000। और नई बैलेंस शीट में मशीन कितने की आएगी, 45,000 की मशीन आएगी। यस और नो, हाथ कैसे चल रहा है, डबल एंट्री बेस। यदि यहां बढ़ाया तो वहां भी ठीक कर दिया। अगला पॉइंट, स्टॉक कितने का हो गया, 8 का। स्टॉक कितने का हो गया, लो बल्ले बल्ले, बाय स्टॉक 8,000 का स्टॉक हो गया 7,000 वाला, तो कितने का फायदा। अब यहां स्टॉक कितने का लिख दोगे, 8,000 रुपए। यस और नो, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करो, फाइनली सब क्लोज कर दोगे। कितने का फायदा हुआ है, 8,000 8,000, और यहां क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट 8,000। 8,000 किस में बढ़ जाएगा, वी में, और उनकी किस में बढ़ेगा, ओल्ड पीएसआर। वो क्या है, तो 5,000 इसको दे दो और 3,000 इसको दे दो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कैसे बटेगा, ओल्ड पीएसआर में। कैसे बटेगा, ओल्ड पीएसआर में। तो 5,000 बेटा जी इसको दे दो और 3,000 इसको दे दो। यस और नो। अब यहां से क्या निकाल लो, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस निकालो, बैलेंस सीडी कितना आएगा, 32 और 5, 32 और 10, 42 और 2, 44,500। झूठ मूठ में हमें क्या लिखोगे, 44,500। 44,500 में से 5 गए, 39,500, ये आ गया। 34 और 3, 37, 40, 41,500। झूठ मूठ में हमें क्या लिखोगे, 41,500। 41,500 से 3 गए तो 38,500। 30,000 और 30,000, और इधर भी 30,000। ये आ गए, यहां तक करो पहले। आओ जी, ये पार्टनर्स कैपिटल आ गए। अब पुरानी बैलेंस शीट उठाओ और उनको एक एक आइटम बोलनी शुरू करो। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या है, पार्टनर्स वो है, पार्टनर्स कैपिटल है। तो अब तो इसमें कौन सी फिगर आएगी, पुरानी वाली, नई वाली। तो वी का कैपिटल कितना आएगा, 39,500 जो हमने निकाला है, ये देखो ये रहा। उसका 38,500 निकाला है दूसरे वाले का, एन का। और जो कैलाश लाया था वो कितना था, 30,000। तीनों का सम क्या आ रहा है, 1,08,000। आगे बोलो क्या है, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन 6,000 चल रहा है। आगे बोलो, क्रेडिटर्स कितने हैं, 6,000। आगे बोलो, 108 और 12, 120। एसेट साइड चलो, मशीन है सबसे पहले, मशीन में चेंज कर दिया। मशीन के बाद बोलो क्या है, फर्नीचर कितना, 5,000। आगे बोलो, डेटर्स कितने, 23,000। आगे बोलो, कैश कितना है, 5 है। बैंक भी है क्या हमारे पास, नहीं तो कैश में डाल दो। नया पार्टनर कितने पैसे लाया था बताओ, 30,000। तो टोटल कितने हो गए, 35 नहीं हो गए, 30 वो लाया था, 5 पुराने पड़े थे, तो 35 हो गए जी। कोई बात नहीं, वो है तो दोनों करंट एसेट ही। आगे बोलो,
और ये के का करंट अकाउंट पहले ही डाल चुके, यदि मैंने तब न डाला होता ना तो मैं याद ना आता, तुम्हारी बैलेंस शीट 4000 से मैच ना होती। ये पॉइंट यदि मैंने पहले ना डाला होता तो भी दिक्कत आती। को था ना 45 और 5 50, ये भी 20 आ रहा है, तो बैलेंस शीट ठा करते हुए क्या कर गई, मैच कर गई। बच्चे कह रहे हैं सर भगवान का नाम तो लिया नहीं बेटा, मैंने तो मन में ले लिया था। तो ये है 6 नंबर का क्वेश्चन। 2 4 5 क्वेश्चन हाथ से करोगे ना, हाथ सेट हो जाएगा। और एक बार हाथ सेट हो गया तो फिर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे भाई साहब, वहां पे स्पीड बन जाए। पहले समझने के लिए करते हैं, बाद में स्पीड बनाने के लिए करते हैं। कुछ बच्चे 2 4 5 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं कि सर हो गया अब तो आ गया, अब क्यों करें। अब इसलिए करें कि हाथ तेज चले। भाई इसको कितनी देर में करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 12 मिनट में करना है। हर एक नंबर के लिए हमारे पास सीबीएसई में कितना मिनट है, 2। हर एक नंबर के लिए 2 मिनट। 80 नंबर का पेपर 160 मिनट में करना है। और यही हम सीयूटी में चले जाए तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 50।